तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह। मेरे जाने के बाद अली और ज़ारा के दम से इस घर में खुशियां लौट आएंगी तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। अरे छोड़ें बाजी, आप शादी की तैयारियां करें, रंग बिरंगे कपड़े और नए नए जूते खरीद कर लाएं बस। मामा इतना सब कुछ बनाकर तो चली गई हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, जाके सामान ले आना। मैं किसके साथ जाऊंगी बाजी? इफ़ी को साथ ले जाना। दादू सो गई? जी वो तो सो गई हैं कब की। और अली? अली भाई बड़े साहब के कमरे में हैं। ठीक है तुम जाओ। जी अच्छा। मामू अगर हम वहां जमीन पर साथ कंट्रोल शेड लगवा लेते तो जो खाली हिस्सा है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल में आ जाएगा। बात तो तुम ठीक कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, काम शुरू करो। जी वो शारिक के अंकल का भी कंट्रोल शेड है तो मैं कल वहां विजिट करता हूँ, मालूमात भी ले लूँगा। ये तो कहा ना बेटा, काम शुरू करो। और हाँ कल सुबह ज़रा जल्दी उठ जाना, मुझे वापस भी जाना है और कोर्ट से होते हुए आएंगे। जी ठीक है। 1-2 दिन में तुम और अमल शादी की सारी शॉपिंग भी कर लो। और हाँ बेटा याद आया, मुझे याद करवाना, कल कोर्ट की वापसी पर ना शादी हॉल भी बुक कर लेंगे। ठीक है मामू जान। जीते रहो। अल्लाह हाफ़िज़। आज आप मुझे रुखसत नहीं करेंगी। अगर आप आज मेरे साथ होती मुझे बहुत अच्छा लगता। आपकी बहुत याद आ रही। आज तो मेरी बेटी बिल्कुल शहजादी लग रही है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें हर दुख, हर तकलीफ और परेशानी से दूर रखे। मत रो बेटा, क्या हुआ जो मैं तुम्हारे साथ नहीं? माँ की दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अरे अमल बेटा आप यहाँ हो, मैं वहां आपको आपके कमरे में ढूंढ रहा था। चले बेटा। जी। बेटा रुखसती का वक्त आ गया है और ये वक्त किसी भी बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो अपने जिगर का टुकड़ा किसी के हवाले करता है, पर ये करना पड़ता है बेटा, सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु। चलो बेटा अच्छा।
माशाल्लाह। ये लो बेटा। ये क्या है? ये बेटा हमारा खानदानी जेवर है और तुम इसकी हकदार हो। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। तुमसे ज्यादा नहीं, लेकिन बेटा इससे कहीं ज्यादा कीमती और अनमोल तोहफा मैंने तुम्हें अली की सूरत में दिया है, उसका ख्याल रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा, जीती रहो। बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज तुम मेरे पास, मेरे साथ हो। मुझे तुम्हारा खुद से दूर जाने का सोचकर ही दम घुटने लगता है। मगर आज से पहले आपने कभी अपने ये जज्बात मुझे बताए नहीं। मेरा तोहफा। कैसा तोहफा? मुंह दिखाई का? वो तो मैं लाया ही नहीं। सॉरी। चले कोई बात नहीं, अभी तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन आपको मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी पसंद का तोहफा लेके देना पड़ेगा। ठीक है, ले लेना। मैं आता। यार सो मेरे पे हाथ दीजिए। और ये नए सफर के आगाज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हो? इतनी जल्दी उठ गई? जी। हसन कहाँ है? वो तो सो रहे हैं। बेटा सुबह उठा लेना था, हम इकट्ठे तीनों नाश्ता कर लेते। अब वो गहरी नींद में सो रहे थे ना, इसलिए उन्हें उठाना मुनासिब नहीं लगा। नाश्ते में क्या लेती हो? स्लाइस, अंडे वगैरह। चलो हसन भी स्लाइस वगैरह लेता है, दोनों की चॉइस तो एक हुई। पापा नाश्ते का कह रहे थे। हाँ मुझे भी आया था तुम्हारी दादों का फ़ोन, मैंने मना कर दिया कि क्या तकल्लुफ़ की ज़रूरत है, सब कुछ तो है। मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ओके।
शुक्र अल्लाह की ज़ात का, सारे काम खैर आफियत से निपट गए। जी बेशक, अल्लाह का बड़ा करम है माँ जी। मैंने रात को फ़ोन किया था नाश्ते के लिए, कह रही थी हम 3 लोग हैं, इतने तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। ठीक है माँ जी। अमल से मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि हसन सो रहा है, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि उन्हें नाश्ते पर यहीं बुला लेते हैं, मैं अली और ज़ारा को भी उठा देती हूँ, सब मिलके नाश्ता करेंगे, बड़ा पुरतकल्लुफ़ सा नाश्ता हो जाएगा। ये तो और भी अच्छी बात है माँ जी। आप घर पे बंदोबस्त कर लें नाश्ते का, अगर कोई चीज़ मज़ीद चाहिए तो मैं फ़ोन पे ऑर्डर करके और मंगवा लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, रात से मेरी बात करवा दो। हाँ, मैं बात कराता हूँ। माँ जी पहलोरी। हाँ, क्या जरूरत थी आपको रात गए खाना खाने की? हजम नहीं हुआ ना? ओहो अमीना, तुझे पता तो है मेरे भाईजान का कि वो माशाल्लाह कितना खाते हैं। अब ये 3-4 दिन जो उनके साथ रहा हूँ, क्या पता लगता है बंदे को कहाँ क्या और कब खाया। अब पता लग रहा है ना कि क्या खाया है। पता है रात भर आप हाय हाय करते रहे। अच्छा, मेरा मजाक ही करती जाओगी, मुझे दवाई भी दे दो। ये ले। अच्छा, नाश्ते में क्या खाएंगे? भाई साहब ने तो नान पाए की फरमाइश की है, मेरा ख्याल आप भी वही खाएंगे, उनका साथ तो देना होगा ना। अब ये तंज करनी बंद कर दो। तुझे पता है पाजी का मैदा जो है ना वो बड़ा हार्ड है, लेकिन मेरा मैदा बड़ा नाजुक है, मैं ये नान पाए चने छोले मैं नहीं खा सकता। सही कह रहे हैं आप, उनका तो भाई मैदा जो है ना लक्कड़ हजम पत्थर हजम। मैं आपके लिए कहवा बनाती हूँ और देखती हूँ कि लड़का पाए लाया कि बिल्कुल ठीक है। और सुनो मीना, वो कावे में ना थोड़ी सी सौंफ भी डाल देना। जी अच्छा, और कोई हुक्म? बस आप भी जरा जल्दी वापस आ जाना। ठीक है। ओ या अल्लाह खैर वैसे। ओ बल्ले। हसन अब उठ भी जाए ना, सब नाश्ते के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं, हमें जाना है। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम चलो मैं रेडी होके आता हूँ। मैंने आपके कपड़े भी निकाल दिए। कम ऑन यार, अपने कपड़े खुद निकाल सकता हूँ मैं। ये मेरे सामने मिडिल क्लास लोगों वाली हरकतें मत करो प्लीज। अरे अब जाओ ना, खड़ी क्यों हो? वेट कर रही हूँ आपका। अरे यार वेट करना है तो प्लीज आप बाहर जाके वेट कीजिए, मुझे इजी होके तैयार होने दीजिए प्लीज, जाइए। क्या बीवी मिली है, अजीब, ना कोई नखरा ना कोई अदा, पर a boring piece of the world। नानो कब आएंगे वो लोग? भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पता नहीं बेटा, मैं भी तो तुम्हारी तरह इंतजार ही कर रही हूँ, न जाने कहाँ रह गए। सब लोग इंतजार कर करके अपने कमरों में चले गए। ये अमल फोन भी तो नहीं उठा रही है ना। अच्छा तुम ऐसा करो कि जाके कुछ थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खा लो। अब तो दिल भी नहीं चाह रहा है नानो, सारा नाश्ता ठंडा हो चुका है। वैसे इससे तो अच्छा था कि हम लोग नाश्ता लेके वहीं चले जाते। और नहीं तो क्या। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो जीती। आ गई मेरी बच्ची। ओह शुक्र है खुदाया कि आप आ गई। वैसे बड़ी जल्दी उठना हुआ आपका। मैं तो उठ गई थी, बस हसन का ही मूड नहीं हो रहा था। और वो है कहाँ, और राहत कहाँ है? हसन जो है वो बाबा के साथ लाउंज में है, और आंटी ने नाश्ता कर लिया था इसलिए वो नहीं आई। नाश्ता कर लिया था तो क्या हुआ, फिर भी आ जाती। रेस्ट करना था ना उन्हें। चलो ठीक है। अच्छा सुनो ज़ारा, जाओ जाके जल्दी से नाश्ता लगवाओ। नानो दोपहर का 1 बज रहा है, अब नाश्ता नहीं लंच कहिए, लंच। अच्छा भाई लंच ही कह लो। जाओ जाके लगवाओ। बहुत भूख लगी हुई थी इसको ज़ारा को,
मुझे भी लग रही है। बाजी इधर इधर देखे बाजी, इधर तो मक्खी में दर्द हो रही है, मैं मर गया। मक्खी खाई है ना तूने, और देखना सब दर्द तकलीफ तेरी ठीक हो जाएगी। कहाँ ठीक हो जाएगी बाजी, अभी तो दर्द बढ़ती जा रही है। ओ मैं मर गया बाजी। देखा मक्खी खाए में 10 मिनट हुए हैं, तो 15-20 मिनट इंतजार कर लेते हैं यार। बाजी कब तक इंतजार करूंगा, दर्द तेज होती जा रही है। आप मीना को कहो बाजी की जल्दी से डॉक्टर सलीम को फोन करके बुला लो। बुलाते हैं 5 मिनट इंतजार कर ले, 5 मिनट इंतजार कर ले। बाजी मुझसे नहीं इंतजार होता, मीना को डॉक्टर को बुलाओ। ओ बाजी 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 दर्द इधर आ गई है। और तो ध्यान से खाया करो ना, पक्की खाई है, कोई आइटम बम नहीं खाया। आपको माहौल सोचे मेरे अंदर कुड़ल पड़ा। देखो नबी पाक ने फरमाया है कि भूख रख के रोटी खानी चाहिए, तो तुम लोग तो ठोसे जाते हो। ध्यान से खाया करो ना। बाजी मीना, ओ बाजी मीना, ओ बाबा ज़ारा, तुमने अच्छा नहीं किया मुझसे बेवफाई करके, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। फरहान, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा एक होना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर मैं तुमसे राब्ता रखती हूँ तो बाबा तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए मजबूर हो गई थी। ओ हेलो, ये गोलियाँ ना किसी और को देना, और अगर तुम मेरी ना हो सकी ना तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा। फरहान, मेरी बात तो सुनो। अब मछली सही तरीके से जाल में आई। वैसे तुम्हारी कजिन बड़ी फिट लड़की, आई मीन जिंदा दिल लड़की है। हे, चुप क्यों हो? क्या कहूँ? वाह, क्या मासूमियत! क्या तुम हमेशा से ऐसी हो, संजीदा, बोरिंग, बूढ़ी रू? अली, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हर वक्त चलती हुई जुबान से बचने के लिए लगाए हैं मैंने। अब तो कोई काम दो मुझे, कहना जो मैं करूंगी, देखते रहना। नहीं करूंगी एक भी काम। अच्छा अमल मजाक कर रहा था यार। मैडम, बीबी खाना खत्म, बिल भी हो गया, अब चलें क्या? अली, अमल किस कदर प्यारी लग रही थी ना। अली, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सॉरी ज़ारा, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। अली, शादी को सिर्फ 2 दिन हुए और आप अपनी बीवी को छोड़ के इस मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। सॉरी, थोड़ी देर बस। ठीक है, आप करें जो सर्च करें, मैं सोने लगी। अहमद, अब लेट जाए ना, सो जाए। ओहो अमीना, सारा दिन लेट लेट के थक गया हूँ यार, और वैसे भी अपना तबीयत बहाल हो गई है और मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चलें ठीक है, फिर मैं तो सोने लगी हूँ, आप करते रहें चहलकदमी। अच्छा ऐसा करो, एक गिलास ना वो नींबू पानी मिक्स करके उसमें थोड़ी सी वो काली मिर्चें डाल के तो एक गिलास ला दो। सुबह से कितने गिलास पी चुके हैं आप? पता क्या, मैं जितने गिलास पीता हूँ ना, यकीन कर रहा हूँ मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी तबीयत बहाल हो रही है। जी नहीं, आपकी तबीयत डॉक्टर सलीम की दवाई से ठीक हो रही है। चलो मान लिया डॉक्टर सलीम की दवाई से ठीक हो रही। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, नींबू पानी रहने दो, भूख लग गई है, कुछ तो थोड़ा सा ला दो किचन में से।
पता है आप दोनों भाई ना सुबह से लेकर रात तक मुझे किचन में ही उलझाए रखते हैं। अब वो पानी ना सही, खाने के लिए तो कुछ ला दो, सच्ची भूख लगी है प्लीज। अच्छा लाती हूँ। शुक्र है मानी। बीबी जी आपको कुछ चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाजी कहाँ है? बाजी बाहर गई। ठीक है जाके मेरे लिए कॉफी ले आओ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ अकेली क्यों बैठी? हसन कहाँ है? हसन कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, असल में ना मेरी सीट कंफर्म हो गई है, तो मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी। आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? हाँ बेटा, जाना तो पहले ही था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिले हो गया। आखिर तो अब जाना ही है ना। अब नेक्स्ट मंथ हसन भी आ जाएगा और फिर हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। आप भी हमारे पास बहुत जल्द आ जाएंगे। तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अली आप क्या कर रहे हैं? कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। वो मैं मामा की तरफ जाना चाह रही थी। हाँ चली जाओ, ड्राइवर के साथ चली। मगर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। सॉरी, मैं तो बहुत बिजी हूँ। तुम ऐसा करो कि ड्राइवर के साथ चली जाओ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो लेने आ जाऊंगा। ठीक है फिर ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। और हाँ, नानो से इजाजत ले लें। जी बता दूंगी। ज़ारा जी। इजाजत मांगने में और बताने में बहुत फर्क होता है। इजाजत मांगोगी तो उनका मान बढ़ जाएगा। आप भी अगर मुझे ड्राइवर के साथ भेजने के बजाय मेरे साथ चलते तो मेरा भी मान बढ़ जाता। मैं बिजी हूँ यार, मुकाबला क्यों कर रही? मुकाबला तो होगा। ज़ारा के बाबा, आप ना जल्दी से जाके टिक्के कबाब और हाँ रोगनी नान भी लेते आए। टिक्के कबाब रोगनी? क्यों, खैर तो है? अपनी ज़ारा आ रही है, मैंने बिरयानी बनने रख दी है और ये सब चीज़ें ना आप ले आए फटाफट। अच्छा, फिर तो मैं 7 बोतलें भी लेके आता हूँ। ठीक है, मैं अभी आया। अली जा चाय बना के ला। जी। अली बेटा, तुमने ज़ारा को अकेले ही भेज दिया? साथ चले जाते, अमीना और अहमद भी खुश हो जाते। नानो एक जरूरी काम कर रहा था। तो कल चले जाते बेटा। नहीं, बस उसका माइंड बना हुआ था, मैंने सोचा उसका प्रोग्राम खराब ना हो तो बस चली गई वो। चलो अच्छा है, अपने माँ बाप को मिल लेगी, खुश हो जाएगी। मेरा तो बस अमल के बारे में सोच सोच के दिल परेशान होता है। क्यों, क्या हुआ? बहुत रोई रोई और चुप चुप सी लग रही थी। बहुत पूछा मैंने कि क्या बात है, लेकिन कुछ नहीं बताया उसने। तो आप उससे मिले? नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लग, नए लोग हैं।
अभी वो ज़रा खुद को अच्छी तरह एडजस्ट कर ले उनमें, फिर देखेंगे। तो उसे यहाँ बुलवा लें, तसल्ली से बात हो जाएगी। ये भी कहा था मैंने, क्या आ जा, और कहने लगी देखती हूँ, कोशिश करती। हसन, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फोन करी थी, फोन भी बंद था। हाँ, फोन की चार्जिंग खत्म। लेकिन आप कहाँ थे? अरे भाई, दोस्तों के साथ था। तुम्हें पता है कि मैं अक्सर देर से ही आता। दिन में भी फ्रेंड्स, रात में भी फ्रेंड्स, हर वक्त फ्रेंड्स के साथ होते हैं। इरिटेट नहीं हो जाते आप लोग ऐसे करते क्या हैं? अरे भाई, जिंदा दिल लोग हैं। म्यूजिक, मस्ती, हल्ला गुल्ला। सच पूछो ना तो मैं तो बोर में तुम जैसी बोरिंग औरत के साथ होता। You know what a boring person you are। अच्छा, ऐसा करो, जल्दी से चाय ले आओ और फटाफट। मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। अरे जाओ भाई। नानो, आप क्या कर रही हैं? क्या करना बेटा, बैठी हुई हूँ, तस्बीह कर रही हूँ बेटा। नानो, आप अली से कहें ना कि हमें कहीं बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए। सारी दुनिया आउटिंग के लिए बाहर जाती है और एक ये है, हर वक्त काम में मसरूफ लगे रहते हैं। अच्छा, परेशान ना हो, मैं कहूँगी उससे। नानो, आपने नोटिस किया है कि शादी के बाद अली कुछ ज्यादा ही मसरूफ और संजीदा नहीं हो गए? नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रही। अब उसमें से वो लावालीपन खत्म हो गया है। अब वो जिम्मेदार और संजीदा हो रहा है। फिर भी नानो, नई शादी हुई है और इन्होंने तो मुझे बाहर एक दफा डिनर तक नहीं करवाया। अच्छा मामा, मैंने कहा ना मैं उसे समझाऊंगी, ले जाएगा तुम्हें बाहर। थैंक यू नानो। अच्छा सुनो सारा, वो कल अमल के सास जो है ना, वो वापस जा रही है, तो अमल को फ़ोन करो और उससे कहो कि रात का खाना हम सब इकट्ठे खाएंगे। नहीं नानो, बाहर खाना खिलाते हैं ना, घर में तो इतनी दफ़ा खा चुके हैं। पगली, अब इस उम्र में मैं कहाँ पे बाहर जाऊंगी, मुझसे नहीं जाया जाता। तुम ऐसा करो कि शमसा को साथ लगा लो और खाने की तैयारी कर लो। जी नानो, अच्छी मुसीबत है, इनके तो खाने और दावतें ही खत्म नहीं होती। कासिम साहब, 20 दिन हो गए आपकी मुर्गियों का वजन नहीं बढ़ रहा है। मैंने अद्वियात भी दी हैं, खुराक भी ये बहुत ज्यादा ले रही हैं, अद्वियात का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। और यही तो डानगी वाली बात है डॉक्टर साहब, और दवाइयाँ देने के बावजूद भी मुर्गियों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और डॉक्टर साहब को ऐसी अद्वियात दे कि मेरा फलाक जो जना है वो थोड़ा सा जरा वजन पकड़े। मेरा ख्याल है कि आज मैं इनके पुरानी अद्वियात ही देता हूँ, अगर कल तक ये बेहतर ना हुई तो मैं अद्वियात को तब्दील करूंगा। और देखें डॉक्टर साहब, आपसे जो कुछ भी होता है ना वो करें, बस मेरा फलाक ठीक होना चाहिए, उसका थोड़ा वजन बढ़ना चाहिए। और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आप हौसला रखें
आपके शेड जो है, आपकी मुर्गियां इंशाल्लाह बहुत तरक्की होगी इसमें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत मेहरबानी। आया, आपको चाय पिलाते हैं। आजा आजा मेरे साथ। हसन, आज कहीं मत जाना, आज अमल के घर डिनर है शाम को। नो मॉम, यू नो आज मेरे दोस्त की बर्थडे। हसन, बुरी बात, मेरे जाने की वजह से तो उन्होंने ये डिनर अरेंज किया है। अरे तो आप चली जाए ना, मेरा जाना कौन सा जरूरी है। तुम हद से ज़्यादा सोशल और बिजी हो रहे हो हसन, और ये बात अमल भी महसूस कर रही है अब। व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या करना चाहिए? उस मोहतरमा को सामने बिठाऊं और उसका चेहरा देखता रहूं? उसको भी साथ ले जाया करो, अकेली बोर होती रहती है। मतलब आप चाहती हैं कि सोसाइटी मेरा मजाक उड़ाए? यू नो व्हाट अ बोरिंग वाइफ शी इज। लीजा तुम्हें इसलिए पसंद नहीं थी कि बहुत सोशल और ओवर थी, और अगर ये मैच्योर है अमल तो तुम्हें इस पे भी इतराज है। यू नो मॉम, लीजा इज अ वंडरफुल, वो वाकई कमाल है, लेकिन कमबख्त हसन को अपने काबू में करना चाहती। जो पैसा तुम देके भाग चुकी हो ना और ख़त्म हो रहा है, खूब अयाशी कर ली है तुमने। जब तक तुम वो पैसा वापस नहीं करोगे ना, वो तुम्हें घुसने नहीं देंगे। अरे शादी तो कर ली है ना आपके एटीएम कार्ड से, अब क्या करूं? इस्तेमाल भी तो करना है इसको। लेकिन इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, घर भी खाली करना। मालिक जो है वो घर किसी को देना चाह रहा है। कैसी बातें कर रही हैं? घर खाली कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तुम जल्दी से पैसा लो, अपना टिकट कंफर्म कराओ और वहाँ जाकर लीजा को पैसा वापस करो और आराम से वहाँ पर रहो। ये अपने घर जाएगी वापस और वहीं रहेगी। What do you think? इसका बाप इतना पैसा देगा हमें? क्यों नहीं देगा, अपनी बेटी की खुशियों के लिए ज़रूर देगा। उसने घर नहीं बसाना। You are right, Bob. बट मैं अकेला नहीं कर सकता, और आप भी वापस जा रही हैं। बेटा, मेरा यहाँ रहना जो है ना वो फ़ायदेमंद नहीं है, सारी फैमिली का प्रेशर मेरे पे होगा। बट मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। You know, I need to go back. अच्छा, मेरे जाते ही अमल से उसके बाप को फ़ोन करवाना, इब्रार को। मैं भी थोड़ा सा ड्रामा करूँगी कि मेरे पीछे फ्रॉड हो गया और हमें इस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। Wonderful, Mom. Mom, you are great. Great. सरायत न करता यूं रगों में ज़हर, ऐसे न जाते हम अपनी जान से गुज़र। काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर, तुम साथ जो अली, अमल का फोन ही कर ले। किया था, अटेंड नहीं कर रही। तो हसन को कर लो। ट्राई करता हूँ। हेलो हसन, कैसे हैं? अरे भाई, कहाँ रह गए? हम तो घर पे ही। हाँ, कब तक निकलेंगे? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे हम नहीं आ रहे भाई। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब आप अपनी कजन साहिबा से ले लें। टेक द फोन। अस्सलाम वालेकुम। अमल, क्या हुआ? तुम लोग क्यों नहीं आ रहे? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? और तुम रोई हो? तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है। मेरी तबीयत खराब है इसलिए। नहीं नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मैं और नानो आ रहे हैं।
जाते मेरे जीने की वजह। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह।